हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम का आने वाला पेपर। सर, इस पेपर की खास बात क्या है? मैं फिजिक्स का आपको 7 सेट देने वाला हूं। इसके पहले एक सेट दिया गया था जो कि 2024-25 के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। एक भी क्वेश्चन आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। बाय डिफॉल्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस मैंने दे दिया, इधर से दे दिया, उधर से नहीं। और एक चीज और, हम लोग कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी वीडियो में देखेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन देंगे। वन डे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स के लिए पेपर कोड क्या 346 एफ आई आपका क्या है पेपर कोड है सर। और 70 नंबर का पूर्णांक है, ध्यान देना। 30 नंबर आपको आपके स्कूल से करेजा दिया जाएगा। बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत आराम से आप पेपर को सॉल्व करिएगा, परेशान मत होइएगा। जिंदगी टेंशन से भरी रहती है, बट हमें टेंशन नहीं लेना। पॉजिटिव दिमाग के साथ हमें मेहनत करना। जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करने के लिए एकदम दांव पर लगा देते अपनी पूरी जिंदगी, उसी प्रकार हमें भी भाई साहब कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गुरुदेव क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। अच्छा, 23 में 70 में से केवल पास होने के लिए सर 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी सर। कितने नंबर की? 23 नंबर की आपको क्या जरूरत पड़ेगी। कुछ आप निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ, ब, स, द और बात करें हम य की। जो खंड अ है आपका बहुविकल्पीय है, जो कि 1 नंबर का है। खंड ब अति लघु उत्तरी, जो कि 1 नंबर का है। खंड स लघु उत्तरी टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट 1 नंबर का। खंड द लघु उत्तरी टाइप सेकंड 3 नंबर का है। वहीं पे अगर हम बात करें खंड जो यह है, यह सर विस्तृत उत्तरी है। कैसा सर जी? विस्तृत उत्तरी है, जो कि 5 नंबर के है। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, और ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में से केवल एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। और प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के जो सामान्य अर्थ है, वो मतलब सामान्य तो जैसे मान लीजिए अपसाइलम 0 है, म्यू 0 है, ये सब क्या है, लेमडा है, तो वो सब आपको दिया रहेगा, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग खंड अ की बात करें तो बहुविकल्पी की बात करें। किसकी बात करें सर? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी आपका सर 6 नंबर का आने वाला है। कितने अंकों का सर? 6 अंकों का करेजा आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहला यहाँ पे एक तार को खींच कर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। कोई तार है, इसको आप खींचिए और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी सर? 2 गुना बढ़ जाती है। तो इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? 4 गुना होगा, या 8 गुना होगा, या फिर 16 गुना होगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ बोला है अगर हम तार को खींच कर 2 गुना कर दे तो इसकी प्रतिरोधकता पर देखिए, एक प्रतिरोध होता है, एक होता है प्रतिरोधकता, ठीक ना? एक क्या होता है? प्रतिरोध होता है, और एक होती है प्रतिरोधकता। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर प्रतिरोध दिया होता तो समझ में भी आता, बदलाव होता। बट यहाँ पे प्रतिरोधकता है। क्या है? प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा वाला। बट सर हाउ, कैसे हम माने कि प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी? प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, देखिएगा यहाँ पे उत्तर दिया है। यहाँ पे उत्तर दिया है, जब जब तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि प्रतिरोधकता तार की सामग्री पर निर्भर नहीं करती, न ही उसकी लंबाई पर। यानी कि जो प्रतिरोधकता होती है न, ये इस बात पर निर्भर करती है कि तार किस चीज का बना हुआ है। प्लास्टिक का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, आयरन या फिर आयरन का बना हुआ है, या फिर सिल्वर का बना हुआ है, या गोल्ड का बना हुआ है। उसके पदार्थ पर निर्भर नहीं करती, ना ही उसकी लंबाई पर निर्भर करती कि आप कितने मीटर उसको खींच रहे हैं। इस बात पर वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। तो यानी कि प्रतिरोधकता क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। क्लियर है करेजा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है यहाँ पे प्रश्न तीखा वाला। अंडर रूट 3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा सर कितना होगा? 30 अंश होगा, 45 अंश होगा, 60 अंश होगा, या 120 अंश होगा? तो अगर हम देखें तो न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होगा वो 60 अंश होगा। कितना होगा? 60 अंश होगा। बट कैसे सर? आप बता दिए 60 अंश होगा, लेकिन हम सर मानेंगे कैसे? मानेंगे कैसे? बहुत प्यारा सवाल है, चलिए करेजा इसका आंसर देते हैं।
न्यूनतम विचलन कोण तब होता है जब प्रकाश प्रिज्म के अंदर समानांतर रूप से यात्रा करता है। और √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 60 अंश होता है। कितना होता है, 60 अंश होता है। बाकी आप फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। अगला ग वाला है √LC का मात्रक है, जहां एल क्या है, प्रेरकत्व है, और सी क्या है, धारा है। तो जो LC होती है उसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। कैसे, क्योंकि √LC का मात्रक समय होता है, क्योंकि प्रेरकत्व एल का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, जो कि और धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। और √LC का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड निकल कर आ जाएगा। क्या निकल जाएगा, सेकंड निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, अगला यहाँ पे घ वाला है। सर घ वाला प्रश्न क्या है, किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा 0 है। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंगदैर्ध्य होगी लैम्डा 0 n लैम्डा 0 अपान n, या फिर लैम्डा 0 n-1। तो इसका सर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा 0 अपान n हो जाएगा। बट कैसे होगा सर, कैसे होगा ये तो बताइए। तो जब किसी अन्य कैथोड का कार्यफलन पहले कैथोड से n गुना होता है तो देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा 0 अपान n हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, दी गई नाभ की अब प्रक्रिया में डब्लू कण है, यानी जो डब्लू कण है ये क्या है। यहाँ पे दो अभिक्रिया दी गई है, 2Hi4 प्लस ZXA। जब यहाँ बन क्या हो रहा है, ये Z2 के साथ जुड़ रहा है, Z+2 बन जा रहा है। और यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके फिर ए जुड़ रहा है, प्लस यहाँ पे एक हमारा डब्लू बन रहा है। तो यह क्या है, तो यह एक न्यूट्रॉन है। क्या है, यह एक न्यूट्रॉन है। डब्लू क्या है, एक न्यूट्रॉन है। अगला यहाँ पे च वाला और लास्ट वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। सर सवाल सर है क्या यहाँ पे, आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संट का प्रतिरोध होना चाहिए। यानी कि आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का जो 10% है, अगर हम इसको भेजें तो आवश्यक संट का प्रतिरोध कितना होगा। तो आवश्यक जो संट का प्रतिरोध होगा वो होगा R/9। यानी धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संट का प्रतिरोध R/9 होगा। यानी कि R का 9वां भाग जो होगा वही इसकी वैल्यू निकल के आएगी। उसके बाद खंड ब है सर। अच्छा, खंड ब सर कितने नंबर के, ये सब एक एक नंबर के आपके पेपर बनने वाले हैं। रिलैक्स गाइस, बहुत प्यार से एकदम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होने वाला। बहुत अच्छे समझेंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे भी। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी समझ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे, ताकि हमें क्या हो जाए, याद हो जाए। क्या हो जाए सर, याद हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क वाला सर सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। चलिए सर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक डिप्लो मोमेंट होता क्या है सर जी। अगर इसका हम लोग व्यंजक देखें, सूत्र देखें, तो इसका व्यंजक जो होगा म्यू बराबर आई इंटू ए हो जाएगा। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू ए हो जाएगा। जहां आई क्या धारा है, ए क्या क्षेत्रफल है, और इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक क्या हो जाएगा, म्यू बराबर आई इंटू ए। म्यू यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है, कांस्टेंट कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या है आपका जो मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला यहाँ पे ख वाला सूक्ष्म तरंगे क्या है, इसका एक उपयोग बताइए। चलिए देख लेते हैं। सूक्ष्म तरंगे क्या होती है, सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार होती हैं, जिनका तरंगदैर्ध्य 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है, और इनका उपयोग रडार तथा संचार प्रणालियों में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, रडार तथा संचार प्रणालियों में हम लोग सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए सर। अगला यहाँ पे ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। अगला यहाँ पे सर प्रश्न क्या है, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। तो ध्रुवण कोण क्या हो जाएगा, यानी कि पोलराइजेशन एंगल क्या हो जाएगा, वह कोण जिस पर परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। और इसे ही बूस्टर कोण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है सर, बूस्टर कोण के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ध्यान देना। ध्रुवण कोण से हम क्या समझते हैं, ध्रुवण कोण होता क्या है, वह कोण जिस पर परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होती है, लंबवत होती हैं, उसे बूस्टर कोण कहते हैं।
अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रदत्त चित्र में पीएल संधि डायोड अग्र अभिनत अथवा उत्क्रम अभिनत है। आपको बताना है कि जो यहाँ पे प्रदत्त चित्र है, यहाँ पे दिया गया चित्र है, इसमें पंत जो पीएन संधि डायोड है यह अग्र अभिनत अभिनत है या फिर उत्क्रम अभिनत है। यहाँ पे क्या है, -5 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है, -3 वोल्ट इन्होंने दे रखा है। चलिए, तो प्रदत्त चित्र के अनुसार पीएन संधि डायोड पी साइड पर -5 वोल्ट और एन साइड पर कितना है दिया है, -3 वोल्ट विभव दिया है। इधर देखेंगे पी साइड पर तो -5 वोल्ट, एन साइड पर कितना दिया है, -3 वोल्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। विरोध दिया, चूंकि पी साइड पर एन साइड की तुलना में अधिक नकारात्मक वोल्टेज है, इसका अर्थ है कि पी साइड पर कम संभावितता जो उत्क्रम अभिनत बनाता है, और यह डायोड क्या हो जाएगा, एक उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कर लीजिए। तो यहाँ पे दी, यहाँ चले सर आगे यहाँ पे देखते हैं अंग्रेजा, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और है, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं आप वेट करिए 1-2 दिन में, क्योंकि देखिए यार मेहनत लगता है सर, पेपर तैयार करना, उसके बाद आपको डिलीवर करना, थोड़ा टाइम टेकन होता है, थोड़ा आप टाइम देंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर आपको काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन यार मुझे दे दो ना, टेंशन आप क्यों लेंगे, आप क्यों लेंगे सर टेंशन, टेंशन के लिए हम हैं। बिल्कुल एकदम एंजॉय करते हो, कर जा पढ़ाई करो, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री हो के, हमें सोचना ही नहीं है कुछ भी, हमें सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। एक हेनरी सौ प्रेरकत्व की परिभाषा आपको देना है कि एक हेनरी सौ प्रेरकत्व होता क्या है, ये आपको बताना है। चलिए सर, एक हेनरी सौ प्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक है यह, यदि किसी प्रेरकत्व में 1 एम्पियर/सेकंड की दर से धारा बदलने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विभव उत्पन्न होता है, तो उसे उस प्रेरकत्व को हम लोग एक हेनरी होता है, क्या कहते हैं, उस सौ प्रेरकत्व को क्या बोलते हैं, एक हेनरी होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो धारा घनत्व होता क्या है, करंट डेंसिटी वह धारा होती है जो किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहती है। यानी कि धारा घनत्व क्या होती है, जो प्रति इकाई क्षेत्र में फैलती, बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैगा प्रति इकाई, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का एक हमारा क्या है सर, ये तार है। अब इसमें जितना धारा बहेगा वही क्या कहलाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा। यानी कि जहां इसका व्यंजक सूत्र क्या हो जाएगा, जे बराबर ए इंटू आई। अच्छा, जे क्या है सर जी, ये धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी है। ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, आई क्या है, धारा है। और इसका जो सर मात्रक होता है वो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ए अपान एम स्क्वायर होता है। दैट्स इट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए सर ठीक है। अगला यहाँ पे खंडस है सर। अब यहाँ पे जो प्रश्न है ये अनसॉल्व है, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको पूरा प्रॉपर में क्या करवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। आप चिंता मत करिएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे क्या है, 3 का अनुमान वेग तथा विभवांतर में आपको संबंध का सूत्र लिखना है। 2-2 नंबर के सवाल हैं। समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण के संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर ग वाला प्रश्न है, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। यदि दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध आर का आपको मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे दिया है, ये आर हो गया, यहाँ पे कितने वोल्ट का है, 0.5 वोल्ट का, और यहाँ पे 1.5 वोल्ट का इन्होंने लगा रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपका खंड द है सर जी, 3-3 नंबर वाले हैं। चौथा कद विस्थापन धारा क्या है, 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स एच के अनुदिश गतिमान है। तो निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 6.3 जे वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का मान तथा दिशा क्या है। अगला एक वाला, C1 माइक्रोफेरड तथा C2 माइक्रोफेरड धारिता के दो समधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफेरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफेरड हो, तब C1 C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। C1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, C2 है यहाँ पे। फिर ग वाली सवाल है, यहाँ पे ग वाली सर सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों होता है, क्यों होता है। और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ, याद रखना। अगला घ वाला, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक
प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का आपको व्यंजक ज्ञात करना लिखना है। और अंगा वाला है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए और 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होती है। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 तथा k2 तथा उनके वेग v1 तथा v2 हो, तब पहला k1 अपान k2 और दूसरा v1 अपान u2 का आपको मान ज्ञात करना है। फिर 5 का क है, यहाँ पे देखिएगा 5 का क क्या बोल रहा है, समरूप कहाँ है भैया करेजा, चलिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप का कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्रुधि आघूर्ण की आपको परिभाषा भी देना है। टेंशन नहीं लेना है, पूरा सवाल पेपर में आपको दूंगा। फिर दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1 व I2 के मान ज्ञात कीजिए जब पहला स्विच S को जिस क्षण दबाते हैं और दूसरा S को काफी देर तक दबाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने फिगर भी दिया है एकदम प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे हो गया है बट यहाँ पे रहेगा अथवा, क्या रहेगा अथवा में आप ये सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित होता है, तो स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। और इन्होंने फिगर में यहाँ पे दे रखा है, अगर वो नहीं आ रहा तो ये वाला आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और ज्ञात करना, सर ज्ञात क्या क्या करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा आपको वो निकालनी है। अगला यहाँ पे ग वाला सर क्या बोल रहा है, ध्यान देना। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या है, दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 वोल्ट 4 ओम का ये प्रतिरोध, 2 ओम का ये प्रतिरोध और 6 ओम का ये प्रतिरोध, यहाँ पे क्या है कुंजी ए लगी हुई है। घ वाला सर प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न क्या है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल माध्यम में क्या करती हो, प्रवेश करती हैं। क्या कर रहे हैं सर, प्रवेश करती हैं। अगला यहाँ पे अंगा वाला सर क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। अंगा वाला सर क्या बोल रहा है यहाँ पे, चित्रानुसार किसी एक वर्णी प्रकाश किरण एक समकोणी प्रिज्म ए बराबर 90 अंश के पृष्ठ ए बी पर 45 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो निर्गत किरण पृष्ठ एसी से स्पर्शवत अपवर्तित होती है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिगर भी मैंने दे रखा है, फिगर यहाँ पे दिया है, ये ए और बी है, सी है, और यहाँ पे जो जा रही है, हाँ ये 90 डिग्री, यहाँ पे 45 पे ये, और ये आ रही है, ये जा रही है। एक आपतित है, एक क्या है निर्गत है। फिर सर खंड यह है, देखिएगा खंड यह में आपका छठा प्रश्न है, छठे में आपका ऑप्शन दिया है, आप ये करिए, नहीं आ रहा तो ये करिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की नच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए, अथवा में मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। सब 5 नंबर के हैं। गाउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर 7वां इन्होंने दे रखा है, सर 7वां क्या दे रखा है इन्होंने, 7वां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए, आई तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत कला संबद्ध हो तथा दूसरा स्रोत क्या हो, असंबद्ध हो। अथवा में मान लीजिए नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए, यहाँ पे प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। यदि दोनों लेंसों के को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये 0 पॉइंट है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये क्या है आपका 30 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। इसको आपको वैल्यू ज्ञात करना है, निकल जाएगा, बहुत सिंपल सवाल है। फिर यहाँ पे 8वां सवाल है, 8वां में आप ये करिएगा, ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, अथवा में करके ये दिया है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखना है, बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जाएं क्यों निर्गत होती हैं। फिर 9वां यहाँ पे प्रश्न है, आप चाहे ये करिएगा या फिर ये नहीं आ रहा तो ये करिएगा। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। अथवा में पीएन संधि के लिए अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए और दोनों दशाओं में धारा उत्पन्न होने का कारण और दिशा आपको स्पष्ट आपको करना है, ठीक है ना। उसके बाद पेपर में एक चीज ध्यान देना कि भौतिक नियतांक का मान दिया रहेगा, जैसे सी का मान उन्होंने दे रखा है। अच्छा सी सर है क्या, सी जो है सर जी ये है प्रकाश की चाल,
प्रकाश की चाल है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है सर। क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है ना। न्यू जीरो, आपको पता है एच क्या है? प्लांक नियतांक है, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान। अच्छा, जैसे एप्सिलॉन जीरो का मान निकाला है, 4 पाई का यहाँ पे कर दीजिए, इसका यहाँ कर दीजिए, एप्सिलॉन जीरो का मान ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻9, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं जिसका आपको वैल्यू चाहिए। तो ये रहा आपका फिजिक्स का पेपर, और मैं इसको आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में इसको पूरा सॉल्व करवा के आपको दे दूंगा, तो चिंता मत करना, ठीक है ना। ये पेपर आप तैयार कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से सब तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए। आपसे मैं इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूँ, पूरी यूट्यूब पर भरोसेमंद पेपर के लिए चैनल है सर, हम अपने पेपर से आपका 95% क्वेश्चन फंसा देंगे, गारंटी सर है। पूरे यूट्यूब पे गारंटी ले रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। पढ़ो ना, पढ़ चुके ना, अब जो आपके टाइम दिया है आप पेपर सॉल्व करिए, काम खत्म। चैनल को करो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।